हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र मालवी और आपके लिए लेकर आया हूं चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का संचालन कैसे करें। दोस्तों, हम आज देखने वाले दिखावटी मतदान के दौरान हम मशीन का संचालन कैसे करेंगे और वास्तविक मतदान के दौरान इसका संचालन और सीलिंग प्रक्रिया कैसे होगी। तो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से पूरी बातें एक एक चीजें समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और पीडीएफ जो कि हमारे मास्टर ट्रेनर, स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर आदरणीय विजयंत सिंह जी ठाकुर के द्वारा ये तैयार किया गया है, उन्हीं की पीडीएफ को मैं अपने शब्दों में आपके सामने बताने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक विशेष अनुरोध कि ये जो सारी प्रस्तुति है ये प्रशिक्षण के उद्देश्य से तैयार किया गया। फिर भी कोई इसमें शक होता है, कोई संदेह की स्थिति आती है तो राज्य निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है उस पर संपूर्ण डिटेल जानकारी है, उस पर से भी हम इसमें पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ईवीएम के जो प्रमुख भाग है उसमें दो भाग होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक बैलेट यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट आप देख पा रहे हैं इस टाइप का होता है और बैलेट यूनिट ये, अब दोनों क्या होता है, कंट्रोल यूनिट जो होता है यहाँ से हम बैलेट इशू करते हैं, इससे मतदाता प्रकोष्ठ में जाके इस बैलेट यूनिट पे अपने मनपसंद अभ्यर्थी पे कोई भी बटन दबाकर उसे चुनता है। तो ये बैलेट यूनिट होता है, इसके केबल द्वारा हम कनेक्ट करता है। ये केबल बैलेट यूनिट में जुड़ा होता है जो कि हमें इस कंट्रोल यूनिट में कनेक्ट करना होता है। इसकी कुछ विशेषताएं होती है कंट्रोल यूनिट की कि इसमें क्या क्या विशेष बातें होती है। ये यूनिक क्रम संख्या, इसका अपना एक विशेष नंबर होता है। टाइम लॉगिंग होती है। बैटरी पावर, जब भी आप चालू करेंगे बैटरी पावर स्टेटस दिखाएगा कितनी बैटरी है। रियल टाइम क्लॉक दिखाएगा, टेम्पर संसूचक दिखाएगा, डिटेचेबल मेमोरी, समय मुद्रांकन, प्रिंट, अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले, ये सब इसकी विशेषता है। इसका हमारे चुनाव में इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। मल्टी पोस्ट, मल्टी वोट, 2000 वोटर्स कैन बी रजिस्टर्ड। फिर सीरियल नंबर इसका सी और बी यू का होता है जो कि लेजर मार्किंग से होता है और पोल डेटा इज स्टोर्ड साइमल्टेनियसली। ये इसकी खास बातें हैं। अब कंट्रोल यूनिट में क्या क्या होता है हम इसे समझ लें। ये जो यहाँ पर भाग दिख रहा है अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले सेक्शन होता है। ये एक एलईडी टाइप होती है जो चमकते रहती है, चालू करने पर यहाँ पर सारा कुछ दिखते होता है। ये एक लाइट होता है यहाँ पर, ये जो इसके एरो के माध्यम से दिखाया गया है कि ये यहाँ पर ये जो लाइट होता है, ये लाइट जलते रहता है। ये बिजी लैंप जिसे कहते हैं। यदि हमने बैलेट यूनिट जारी कर दिया है तो ये बिजी लैंप ही जलते रहेगा तब तक कि हम उधर जो बैलेट यूनिट में मतदाता वोट न डाल दे, तो ये बिजी लैंप दिखाते रहेगा। ये जलता है तो इधर से फिर से हम कोई बैलेट इशू नहीं कर सकते। फिर पावर ऑन लैंप, ये जो हरा रहता है ना, इससे पता चलता है कि हमारी जो मशीन है वो चालू अवस्था में है। फिर कैंडिडेट सेट सेक्शन, ये जो बीच का भाग है यहाँ पर, ये हमें इसमें चुनाव प्रक्रिया में इसका कोई ये नहीं, हमें सीलिंग करा हुआ मिलेगा ये सब कुछ। रिजल्ट सेक्शन, इसका हमें जरूरत कब पड़ेगी, मॉक पोल के दौरान। और बैलेट सेक्शन, इस बैलेट सेक्शन से हम यहाँ पर बैलेट इशू करेंगे जब हमारे पास मतदाता आएगा। तो ये इसके भाग है पूरे जो कि हमें पता होना चाहिए। फिर हम देखें, अब इसका हमने ऊपर से देखा, अब हम इसे अंदर से देख ले कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट में आपको दिख रहा है अलग अलग ये भाग में हम देखेंगे ये वाली बटन होती है क्लोज बटन होती, जिसे क्लोज यदि हम कर दे तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर बैलेट इशू नहीं कर सकते। फिर यदि हमें रिजल्ट देखना है तो ये दूसरा रिजल्ट, और ये क्लियर का बटन यदि हम दबा दें तो इसका मतलब जो भी इसमें बैलेट इशू हुए थे या जितने भी वोट जमा हुए हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। क्लियर का मतलब साफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा ये कहने का मतलब। फिर ये टोटल बटन है, इससे हम समय समय पर यदि हमने इसको दबा दी तो उस दौरान जितने भी वोट उसमें जमा रहेंगे वो ये दिखा देगा कि अभी तक 20 ने दे दिए, 30 ने दे दिए, इस टाइप से। और ये जो बैलेट दिख रहा है इसको हम पुश करते हैं तो इससे बैलेट इशू होता है। इसको इश्यू करेंगे जब भी उधर जाके कोई मतदाता अपना वोट या अपना मतदान कर पाएगा
बेलेट यूनिट में। ये इनर डोर यहाँ दिख रहा है, छोटा सा डोर, ये जो ये पैक हो जाएगा। ये रिजल्ट सेक्शन जो दिख रहा है ये ऐसा बंद हो जाएगा, और इसके बाद एक बड़ा होता है, यहीं पर ये जो होता है इसी में ग्रीन पेपर सील लगाई जाती है, जिससे वो सील करने के दौरान काम होता है। और ये आउटर डोर ये बंद होने के बाद ये पूरा बंद हो जाता है। तो बंद होने के बाद वो दिखेगा कैसे, देखिए ये एक सेकेंड, ये वाला डोर था, यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा था क्लोज बटन, वो ये तो हमें पहले से सीलिंग करा हुआ मिलेगा। ये सेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा जो मतलब रहेगा ये रिजल्ट वाला सेक्शन से मतलब रहेगा। वो भी इसलिए कि हमें मॉक पोल में सब करके दिखाना पड़ेगा कि ये चालू है कि नहीं, सही बता रही कि नहीं। ये तो रिजल्ट से भी हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें रिजल्ट तो वहां देना नहीं है। तो ये इस टाइप से अंदर वाला भाग इसका ऐसा दिखेगा। तो रिजल्ट में भी ऊपर दिखेगा, ये नीचे तो प्रिंट है, हमको प्रिंट से कोई मतलब नहीं, रिजल्ट से मतलब है। और इसीलिए इसको शॉर्ट में CRC कहा जाता है कि क्लोज रिजल्ट क्लियर, CRC इसलिए कहते हैं। CRC करना है, इसका मतलब ये हो जाता है तो एक बार पूरा वोटिंग होके क्लियर हो जाता है, इसलिए पूरा 3 CRC करा जाता है मॉक पोल के दौरान। अभी हम मॉक पोल में भी देखेंगे कि कैसी क्या स्थिति आती है। अब हम और आगे इसको देखते हैं। अब वो मशीन का पीछे का भाग, पीछे यदि हम देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होता है। मुख्य रूप से 3 भाग कैसे, एक ये होता है जहां पर बेलेट यूनिट कनेक्टर, वो जो कनेक्ट करेंगे हम केबल लगाएंगे ना बेलेट यूनिट को, वो यहाँ आकर लगेगा इसमें, और यहाँ लिखा भी है BU कनेक्टर। फिर ये ऑन ऑफ, इसी से मशीन को ऑन और ऑफ करेंगे। यदि हम कनेक्ट कर रहे तो ऑफ करके सब लगाएंगे, फिर उसको ऑन करेंगे। ऑन करने पे सारा जो भी हमको करना है इसमें वो होता है। और एक ये जो इसका ये डोर है ये तो बंद हो जाता है, इसलिए खुला है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। और ये पावर स्विच जो अभी बताया, ये 3 चीजें हैं इसमें। ऊपर का डोर खोलेंगे तो ये दिखेगा और पावर स्विच दिखेगा, ये 2 चीजें। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें कनेक्ट करना पड़ेगा और पावर स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका एक भाग। अब बेलेट यूनिट का कैसा रहेगा, बेलेट यूनिट में हम देखें कि ये कौन सी बेलेट यूनिट, जहां पर मतदाता प्रकोष्ठ में रखा रहेगा, जहां मतदाता जाके अपने मनपसंद का अभ्यर्थी चुनेगा। तो ये इसमें रेडी लैंप, यानी ये हरा, इसमें हरा जलते रहेगा। हरा कैसे जलेगा कि चालू है, उधर से भाई बेलेट यूनिट जो है कंट्रोल यूनिट से बेलेट इश्यू कर दिया है, तो ये रेडी आके जब देखेंगे तो ये हरा जलते रहेगा, यानी ओके अब हम इसमें वोट दे सकते हैं। फिर बैलेट पेपर स्क्रीन, यानी यहाँ पर वो बैलेट पेपर पूरे लगे रहेंगे जो अभ्यर्थियों के पूरे की कौन कौन से क्या क्या अभ्यर्थी है वो देंगे, उनके सिंबल के साथ, उनके नाम के साथ। और कैंडिडेट लैंप, हर कैंडिडेट के सामने ये यहाँ पर एरो बना हुआ है, ये लैंप है, ये जलता है, जिसको हम पुश करेंगे, जिसपे हम वोट देंगे वो वाला जल जाता है, यानी चमकने लगता है, तो इसलिए उसको लैंप बोलते हैं, कैंडिडेट लैंप, जिसको पुश करेंगे। और ये जो है ये बटन है, इसी पे हमको पुश करना है, जैसे कैंडिडेट बटन है ना, जिसको दबाएंगे ये बटन है, इन्हीं को दबाना होता है। स्लाइडर स्विच होता है, यदि स्लाइडर स्विच है ना, एक इसमें 15 कैंडिडेट तक होते हैं, तो उसको स्विच 1 पे रखता है। यदि हमको इससे ज्यादा और दूसरी भी जोड़ी है तो फिर ये स्विच जो है दूसरे नंबर पे भी करना पड़ता है, इसलिए इसको स्लाइडर स्विच का काम यहाँ पड़ता है। 15 तक है तो ये 1 पे रहेगी, और यदि दूसरी है 16 के बाद दूसरी और लगाइए तो उसको फिर दूसरे पे करना पड़ेगा, यदि दूसरी लगाई है तो ये इस तरह इतने इसमें एक और खास बात की यहाँ पर ब्रेल लिपि, यदि कोई हमारे मतदाता ब्लाइंड है और उन्हें ब्रेल लिपि का ज्ञान है तो ब्रेल लिपि से भी पहचान सकते हैं। तो ये बैलेट यूनिट होती है हमारी, ये बैलेट यूनिट का पृष्ठ भाग। अब इसमें क्या रहेगा, स्टैंड रहेगा, स्टैंड से ये ऐसा फ्लैट ना होकर ऐसा उठा दिखेगा। फिर ये कनेक्टर बॉक्स का दरवाजा, यानी यहाँ पैक ये रहेगा, ऐसा खोलेंगे उसमें कनेक्टर। अब कनेक्टर यहाँ क्यों लगाएंगे, यदि दूसरा वाला हमको बैलेट यूनिट लगाना है, अभ्यर्थियों की संख्या 15 से ज्यादा है, तो अभी क्या करें, तो दूसरा लगाना रहता है, तो यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो एक दूसरा जुड़ जाएगा इसमें, और ये यहाँ पर वो कनेक्टर लगेगा।
और एक केबल क्लैंप है, यहाँ से केबल इसमें फंसा रहेगा तो हिलेगा डुलेगा नहीं, यहाँ से होकर उसमें जाएगा। तो ये बैलेट यूनिट इस टाइप से रहेगी। अब ईवीएम में क्या क्या हो सकता है और वो चीजें हमें पता होना चाहिए, जैसे पोल स्टार्ट टाइम, अब इसको शॉर्ट में पीएसटी, यानी जैसी मशीन चालू होगी और वोटिंग चालू होगी तो उसमें वो स्टार्टिंग टाइम नोट हो जाएगा कि इतने बजे वोटिंग चालू हुई है। फिर पोल एंड टाइम, पोल एंड टाइम मतलब जहां पर हमारी मशीन को हम क्लोज करेंगे तो वहां एंड हो जाएगा, तो उसका टाइम उसमें अंदर अपने आप चला जाएगा। जब बाद में उसका उपयोग करेंगे तो वो बता देगी मशीन की ये मशीन कितने बजे चालू हुई थी वोटिंग के लिए और कितने बजे खत्म हुई थी। फिर पोल डेट, डेट उसमें आ जाएगी जिस तारीख को पोलिंग हो रही। और फिर डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल, ये तो ये 4 चीज उसमें रहती है, जिसका ये हमको ये 3 चीजों से ये ज्यादा उसका मतलब रहता है जो हमें पता होना चाहिए। अब ईवीएम का संचालन, सही संचालन, ये अभी तक हम मशीन की जानकारी ले रहे थे, अब हमको एक्चुअल में करना क्या है वो देखेंगे हम। अब देखिए, दिखावटी मतदान से वास्तविक मतदान की प्रक्रिया, यानी पूरी मशीन का उपयोग हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, कहाँ खत्म करने वाले, एक एक चीज हम देखेंगे। सबसे पहले जैसे हमारा काम शुरू होने वाला है तो हम क्या करेंगे, कनेक्ट एंड स्विच ऑन। अभी क्या कनेक्ट करें, तो वो जो बैलेट यूनिट है उसका जो केबल है उसको हमको कनेक्ट करना है। तो हमने कनेक्ट कर दी। उसको कनेक्ट करने का भी तरीका कि हम उसको बाजू से ना पकड़े, जब कनेक्ट करना है तो पीछे उसका जो केबल है वहां से पकड़े, और ऐसे उस पर लिखा रहता है टॉप पे कि ये ऊपर साइड का भाग है, नीचे साइड का कलर से भी मिला होता है, रेड ब्लैक रहता है तो रेड से रेड मिला दो, ब्लैक से ब्लैक मिला दो, और ऐसा पुश कर दो, कट से आवाज आती है तो ऐसा लगता है कि हो गया। अब स्विच, फिर स्विच ऑन जो मैंने दिखाया था पीछे वाला स्विच ऑन था, वो ऑन ऑफ वाला उसको कर देंगे। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, क्लियर का बटन दबा दे, CRC उसमें था ना, तो हम तीसरे नंबर वाला क्लियर का बटन। अब क्लियर का बटन हम इसलिए दबा देते, कोई भी मशीन हमारे पास आई और हम उसका क्लियर का बटन दबा दे, ताकि उससे ये होगा कि पहले से कोई कहीं जब हुआ होगा या उसको चेक कर रहे थे तब कोई उसमें किसी ने वोटिंग करके देखी हो कि सही है नहीं और भूल गए हो गलती से, तो क्लियर करने से वो सब साफ हो जाता है, तो इसका मतलब मशीन ओके हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला काम है क्लियर कर दो। अब दिखावटी मतदान करना है हमको। दिखावटी मतदान से क्लियर होने के बाद दिखावटी मतदान यानी वही हम बैलेट इश्यू कर देंगे, और फिर बैलेट इश्यू करने के बाद जब दिखावटी मतदान हो जाएंगे, जिसको जितने वोट देना है दे दे के हम देख लेंगे सारे कैंडिडेट को, फिर उसके बाद हम क्लोज का बटन दबा देंगे। अभी जब क्लोज का बटन दब जाएगा तो क्लोज के बटन दबने के बाद फिर आप बैलेट इश्यू नहीं कर सकते। इसके क्लोज हो गया, इसका मतलब अब आप बैलेट के बटन कितनी बार भी दबाओ नहीं होगा। क्लोज के बाद जैसे मैंने 3 वर्ड बताए थे, CRC, क्लोज, फिर रिजल्ट और फिर क्लियर। तो क्लोज हुई है तो अगला आप उसमें रिजल्ट ही होगा। तो यदि हमारा दिखावटी मतदान है तो हमको रिजल्ट तो बताना पड़ेगा। दिखावटी मतदान एक्चुअल में होता है क्यों है, काय के लिए, ताकि हम मशीन को सही चेक करें कि भाई हमने जितने वोट डाले थे वो सब सही बता रहा है कि नहीं। ये डमी, एक तरह का डमी होता है ये, कि हम करके देख रहे हैं कि भाई सब कुछ ओके। और जो एजेंट होते हैं, मतदान अभिकर्ता होता है, उनकी मौजूदगी में ये काम करते हैं ताकि उन्हें भी पता रहे कि जो ये मशीन है ये सही है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो दिखावटी मतदान में हम हर कैंडिडेट को 1-1, 2-2 वोट डाल के देख लेते हैं। क्लोज का बटन दबा दिया है, अब फिर हम डाल के देखेंगे वोट तो अब नहीं डलेगा। उसके बाद हमको अगला नंबर का आएगा, रिजल्ट का ही आएगा। तो रिजल्ट हमने पुश किया, जैसे रिजल्ट पुश किया तो अगला फिर क्या होगा, रिजल्ट दिखा देगा जो भी जिस अभ्यर्थी को जितने वोट हमने वहां डाले थे करके देखने के लिए, डेमो करने पे, तो वो दिखाने के बाद फिर से क्लियर का बटन दबा देंगे। अभी क्लियर का बटन दबा देने से क्या हो गया, वो जो अभी हमने करे थे जितने वोट उसमें डाले थे वो क्लियर हो गए, 0 हो गई मशीन फिर से, यानी खाली जैसी थी वैसी 0 हो गई। अब टोटल बटन दबा के देख लें, टोटल बटन दबाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा क्योंकि अब उसमें है ही नहीं। फिर पावर स्विच को अब ऑफ कर दे। अब क्योंकि हमारा काम हो गया है, पावर स्विच ऑफ, यानी अब वो मशीन बंद हो गई। CU की अब सीलिंग करेंगे। अब उसको सीलिंग की जो प्रक्रिया है, जैसे सीलिंग करते हैं मैं आगे बताऊंगा सीलिंग कैसे होने वाली। फिर पावर स्विच ऑन कर दे। सीलिंग के बाद
मतलब सीलिंग का काम जो है हम वो मशीन को पावर स्विच ऑफ रख कर करें, फिर पावर स्विच ऑन करेंगे, फिर वास्तविक मतदान जैसे ऑन हुआ तो अब क्या होगा, अब हमारा वास्तविक मतदान यानी जो हमारा सुबह 7 बजे से टाइम है 5 बजे तक का, ये हमारा वास्तविक मतदान चलते रहेगा। पावर स्विच ऑन हो गया, अब वो बैलेट इश्यू होगा, वो पूरी प्रक्रिया। अब पावर स्विच ऑन होने के बाद अब हम फिर से वो CRC अब नहीं करना, क्योंकि अब तो वास्तविक मतदान चालू हो गया, यानी हमने मशीन 0 थी लगे तो हम यहाँ पावर स्विच ऑन करने के बाद जब वास्तविक मतदान तो वहां पर एक बार फिर टोटल दबा के देखिए, टोटल दबाएंगे तो क्या दिखाएगा 0, इसका मतलब उसमें कुछ नहीं है, हमारा वास्तविक मतदान शुरू हो जाएगा। और जब वास्तविक मतदान खत्म होगा फिर से हम क्लोज बटन दबाएंगे। ये क्लोज बटन दबाने का मतलब ये है कि हम इसके बाद अब उसमें वोटिंग नहीं करा दे। तो क्लोज बटन दबाने की हमको कोई जल्दबाजी नहीं करना, पहले हम इत्मीनान से बाहर देख ले कि कोई बचा तो नहीं, आखिरी मतदाता तो नहीं बचा है, कोई भी घोषणा कर दे वहां पर जोर से चिल्लाकर सब बता दी कि भाई अब कोई बचा तो नहीं है, अब हम मशीन बंद करने वाले, मतदान का समय हो गया है। तो इससे क्या होगा, कोई होगा तो अंतिम भी सुन कर दिया गया तो ठीक, क्योंकि एक बार क्लोज हो गया फिर कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये क्लोज हो गया, फिर क्लोज होने के बाद अब क्या हुआ, अब हम वोट नहीं लगे तो क्लोज करके देख लो, नहीं होगा, फिर पावर स्विच ऑफ हो जाएगा। मशीन की सीलिंग, फाइनल मशीन की सीलिंग होगी ऊपर तक पैक। ये वाली सीलिंग कौन सी होगी, ये उसके बंद करके उसके डब्बा जो है कैरी बॉक्स उसके अंदर पैक होके एजेंट की मौजूदगी में पूरा सील चपड़ा होके पैक, कहाँ के लिए, सामग्री स्थल के लिए। तो ये एक पूरी जो प्रक्रिया है वो ये होगा, यहाँ से गुजरी। अब इसमें अलग अलग जो समय इसमें दिखा है, दिखावटी मतदान, यहाँ क्या होगा, फिर वास्तविक क्या होगा, ये सब हम और आगे देखते हैं। सीलिंग की प्रक्रिया भी हम देखेंगे। अब दिखावटी मतदान प्रक्रिया को हम करते हैं। ये दिख रहा है, ये कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, इसका केबल इसमें लगेगा, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर देखिए क्या, कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट को जोड़ने के लिए कनेक्टर के टॉप को, जो मैं बता रहा था, जो टॉप है ऊपर रख कर कलर कोड अनुसार ही जोड़े और पावर स्विच को ऑन करें। एक कलर से भी हम जोड़ सकते, उस पर लिखा भी है, वैसा भी कर सकते। और पकड़ना कैसे, साइड में लगाते वक्त साइड में नहीं पकड़ना, क्योंकि उसका जो मुंह होता है वो ऐसा खुल जाता है ना, वो खोलने के लिए होता है। तो हमको उसका जो पीछे केबल है उसको पकड़ के से दबाना है। अब दिखावटी मतदान प्रक्रिया हमारी चालू हो चुकी है। पावर स्विच को ऑन करने पर डिस्प्ले दिखेगा, MP स्टेट इलेक्शन कमीशन, डेट दिखेगी, टाइम दिखेगी, सीरियल नंबर दिखेगा और वार्ड नंबर, बूथ नंबर, सब कुछ दिखेगा कि हमारी मशीन कहाँ की, कौन से वो बूथ की है, वो सब नंबर दिखेगा। फिर नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी पोस्ट के लिए, तो पोस्ट 1, फिर कैंडिडेट कितने हैं, सीट कितनी है, फिर बैटरी ये तो दिखाएगी कि बैटरी हाई है लो है। तो ये कैसी होनी चाहिए, जब भी हम ये बैटरी देखें हाई होनी चाहिए, ताकि हम जब हमारा वास्तविक मतदान चले तो वो कहीं कोई बाधित ना हो, इसलिए हाई रहना चाहिए बैटरी। दिखावटी मतदान प्रक्रिया में हम देखेंगे क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले क्लियर, जैसे मैंने बताया था ईवीएम संचालन अभी देखे थे कि क्लियर हो जाएगा। क्लियर के बाद हम बैलेट इश्यू करेंगे। बैलेट इश्यू करने पर हमारे पास जितने भी अभिकर्ता उपस्थित रहेंगे वो सारे के सारे लोगों को हम 1-1, 2-2 वोट डालने के लिए कहेंगे। फिर क्लोज बटन दबा देंगे, उनने जितने भी डाले 10-20 सब क्लोज करेंगे। क्लोज हो जाएगा तो फिर उनसे कहेंगे एक बार और आप दबा के देखिए, तो अब वो बैलेट इश्यू नहीं होंगे। फिर रिजल्ट देख लेंगे, रिजल्ट में हमने जितने डाले थे हम वो नोट करके रखे थे, हमने देख लेंगे कि ये ओके वैसा ही बता रहा है। फिर वो रिजल्ट को हम फिर क्लियर कर देंगे, इसका मतलब वो अब 0 हो जाएगा, साफ हो जाएगी। टोटल बटन दबा के इसलिए देखना है कि पता तो चल जाए कि हमने क्लियर किया तो क्लियर हुआ कि नहीं। ये इतने प्रोसेस में हमारा दिखावटी मतदान की प्रक्रिया हो जाएगी। अब टोटल बटन हमने दबा दी, देख लिया यानी नहीं है, इसका मतलब हमारी मशीन ओके है, खाली हो गई है। दिखावटी मतदान प्रक्रिया में और हम देख ले, क्लियर बटन को दबाने पर डिस्प्ले में ये सुनिश्चित होता है कि पहले से मशीन में एक भी वोट नहीं है। ये क्लियर हमने कर दिया और क्लियर दबा देने से पूरी साफ हो जाती है, उसमें जो भी रहेगा वोट वो भी हो जाता है। क्लियर के बटन को दबाने पर क्या दिखेगा, वो ये दिखाएगा कि डिलीट कर रहा है, डिलीटिंग पोल्ड वोट, यानी हमने जितने पोल किए उसमें डाले थे
वो सब डिलीट हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ पोस्ट 1, टोटल वोटर 0, पोस्ट 1, पोल वोट 0, अंडर वोट 0, अनफिनिश्ड वोटर 0, और इस सब के जितने कैंडिडेट थे वो सबको 0 0 0 दिखाएगा। यानी हमने दिखावटी के दौरान जो जो डाले थे सबको एक एक या 2 2 2 2, अब वो क्या हो जाएगा, क्लियर करने पे सब 0 हो जाएगा। तो ये इस टाइप से आएगा, ये हमें पता होना चाहिए कि सब में 0 लिखा होना आएगा। फिर कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाकर बैलेट जारी करें। अब उसमें और क्या करेंगे, जब हम बैलेट जारी करना तो जैसे ही दबाया बैलेट यूनिट पर मनचाहे उम्मीदवार के सामने का स्विच दबाकर वोट करें। वोट देते हम इसमें ये ऐसे दबा के कि हम इनको दे रहे हैं भाई या किसी को भी दे रहे हैं। फिर बैलेट यूनिट पर स्विच दबाने पर बीप की आवाज सुनाई देगी। अब जब हम दबाएंगे तो बीप की आवाज आएंगी, सीटी जैसे विस्लिंग होगी, और फिर अब पुनः कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाकर नया बैलेट, जब वो हो जाएगा बीप की आवाज हो जाएगी तो वो जो बिजी लैंप यहाँ जो था, ये यहाँ से रेडी लैंप था वो हट जाएगा और इधर आ जाएगा। जो यहाँ का बिजी लैंप था वो भी हट जाएगा, यानी अब बिजी नहीं है। और अब हम फिर से इसको अगला वो बैलेट इश्यू करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये होगा जब हम बैलेट इश्यू करते तो ये प्रक्रिया होगी उसमें। फिर नियमानुसार दिखावटी मतदान समाप्त करने के बाद क्लोज बटन को दबाएं। यानी जब हमारा दिखावटी मतदान हो जाएगा तो हम फिर क्लोज को दबा दें। क्लोज दबाएंगे तो फिर हम वोट और दे पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। फिर बैलेट बटन को दबाकर ये दिखाए कि क्लोज बटन दबाने के पश्चात एक भी वोट नहीं डाल सकते। अच्छा, ये क्यों करके देखना, ताकि इससे ये क्लियर हो जाए कि क्लोज की बटन दब जाए तो हम वोट नहीं डाल सकते, ये श्योर कर। ये तो कोई भी बोलेगा भैया ये तो आपने अपने तरफ से लगा दिए या अपने तरफ से कोई वोट दे दिया, तो ये करके सारी चीजें बताना है हमको। फिर बैलेट बटन दबाने पर प्रदर्शन खंड में क्या होगा, इनवैलिड ऑपरेशन लिखा हुआ दिखेगा। अब यदि है तो इनवैलिड दिखेगा ना, क्योंकि भाई आप डाल नहीं सकते इसलिए वो इनवैलिड लिखा आएगा, वोट नहीं दे पाएंगे, इनवैलिड लिखा आएगा। तो ये एक प्रक्रिया हो गई। क्लोज बटन दबाने पर डिस्प्ले कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा, क्लोजिंग हो रही, डेट, टाइम, सीरियल नंबर, नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल वोटर 6 और पोल क्लोज। यानी अब भैया पोल क्लोज हो गया और आपने जितने वोट डाल दिए वो डाल दिए। तो कितने डाल दिए, बोले भाई आपने 6 डाल दिए, अब है ना, 6 डाल दिए हैं और यहाँ पर अब आपने क्लोज कर दिया है। अब इसके बाद आप वोट नहीं दे सकते, यानी 6 के साथ अब नहीं कर सकते, 6 मतलब 6 खत्म। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, रिजल्ट के बटन को दबाकर दिखावटी मतदान का रिजल्ट देखें। अब वो जो 6 आए हैं तो हम उसका रिजल्ट देख लेते कि कौन से अभ्यर्थी को कितने मिले, तो उनका सबका टोटल 6 ही आएगा। इसको आप रिजल्ट को दबा दे तो रिजल्ट कैसा आएगा, ये आएगा, नंबर ऑफ पोस्ट 1, टोटल वोटर 6। अब पोस्ट एक पोस्ट के लिए अंडर वोटर 0, कैंडिडेट 6 और सीट 1, कैंडिडेट 1 को वोट कितना मिला है 1, कैंडिडेट 2 को वोट मिला है 1। अपने पास टोटल कितने डले हैं वोट 6। ये दिखावटी मतदान चल रहा है तो हमने उसमें देखा कि कितने वोट डले, तो टोटल वोटर 6 है। और कैंडिडेट फर्स्ट को भी 1 मिला है, 2 को भी 1 मिला है, 3 को 1, 4 को 1, 5 को 1, 6 को 1, यानी 6 कैंडिडेट थे, 6 को 1 1 मिला है, तो ये 6 वोट हो गए पूरे। अनफिनिश्ड 0। ये तो इस तरह से हमने ये रिजल्ट बटन दबाकर देख लिया। अब दिखावटी मतदान प्रक्रिया में आगे क्या करना है, हमारा क्लोज भी हो गया, रिजल्ट भी हो गया। फिर क्लियर बटन को दबाकर दिखावटी मतदान का डाटा साफ करें और डिस्प्ले में सुनिश्चित होगा कि मशीन में एक भी वोट नहीं है। तो ये हमारा पूरा दिखावटी मतदान के दौरान CRC हो गया, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर। टोटल बटन दबाने पर फिर बैटरी हाई, ये नंबर ऑफ पोस्ट है, टोटल वोटर 0। ये होने के बाद फिर एक बार टोटल दबा के देखेंगे ना भाई, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। एक बार तो टोटल दबा के देख ले, कहीं कोई इतना डिलीट हो तो गया, क्लियर तो कर दिया, कहीं रह गया हो, कुछ मशीन में खराबी आ गई तो एक बार टोटल दबा के देख ले, तो क्या दिखाएगा वो 0। टोटल बटन को दबाकर भी एजेंट को दिखाना है कि मशीन में एक भी वोट नहीं है। यानी स्टार्ट करने के पहले एक बार टोटल हम दबा ही दे ताकि पता चल जाए कि भैया, क्योंकि जैसे टोटल दबाएंगे वो दिखाने लग जाता है कि उसमें क्या है, कितने वोट है, तो वो 0 दिखाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पावर स्विच ऑफ कर देंगे, दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र तैयार करेंगे, कंट्रोल यूनिट को सील करेंगे। सील कैसे, मतलब अब हमारी सील होगी, यानी हम जो रिजल्ट वगैरह देख रहे थे अब हम वो
नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अब हमको वास्तविक मतदान करना है, और वास्तविक मतदान में हम वो रिजल्ट वाला सेक्शन खुला नहीं रख सकते, क्योंकि हमको अब रिजल्ट थोड़ी देना, हमको सिर्फ उसमें बैलेट इश्यू करना है और वो उसमें रिकॉर्ड होना है बस। उसके बाद रिजल्ट से हमारा कोई मतलब नहीं और ना ही क्लियर करना है, इसलिए वो सेक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट को सील करने की प्रक्रिया को हम समझ ले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीलों के क्रमांक लिखे और हस्ताक्षर करें। उसमें बहुत सारी सील का हम उपयोग करने वाले, पेपर सील, ग्रीन सील, तो ये सबका हमको नंबर नोट करना है। जैसे ग्रीन पेपर सील, हम उसका नंबर नोट करेंगे अपने पास में कि हम कौन सी ग्रीन पेपर सील जो है वो ईवीएम में लगाने वाले हैं। फिर स्पेशल टैग, उसमें जो एक टैग फंसेगा उस पे भी नंबर, और इन पे सील, इनके नंबर नोट के साथ इस पे पीठासीन महोदय की साइन और एजेंट जो वहाँ उपलब्ध रहेंगे उनकी साइन लेना आवश्यक। एड्रेस टैग, ये इस पे भी वही, और स्ट्रिप पेपर सील जो बाहर मशीन पे लपेटते हैं सील करने के लिए, वो वाली। तो ये सब हम पूरे सबके नंबर करेंगे। और ये ध्यान दें कि ये सब जो काम हो रहा है इस दौरान मशीन का स्विच ऑफ है, यानी ऑन स्थिति में हम ना करें, नहीं तो कहीं कुछ बटन दबी और आपने वैसे ही उसको सील कर दी, तो उसके बाद जब आप बाद में जब उसको वास्तविक मतदान कराएंगे और पता चला टोटल का आपने जैसे बटन दबाए तो 1-2 वोट दिख गए उसमें, तो ये सब ना हो। अब वो जो सील जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो ग्रीन पेपर सील, स्ट्रेप पेपर सील, स्पेशल टैग क्रमांक नोट करें और पीछे के भाग पर एजेंट और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करें। ये महत्वपूर्ण बात हम बार बार बोल रहे हैं। अब स्पेशल टैग कैसा होता है, ये है वो स्पेशल टैग। इसमें एक बीच में जो गड्ढा रहेगा ये वो मशीन में जाके फंस जाएगा। ये एड्रेस टैग, जिसपे हम पूरी सब लिख देंगे, मशीन का नंबर, तो मतदान केंद्र और कौन सा चुनाव है, क्या है, सब तो वो तारीख लिख देंगे, साइन कर देंगे, और ये बाजू में उस पर हम चिपका देंगे धागा लगा के, और उसको बाजू में जाके टेप से चिपका देंगे। फिर एक स्ट्रिप पेपर सील, वो इस टाइप की रहेगी, जो पूरी हम मशीन के ऊपर से लपेटेंगे। और एक ग्रीन पेपर, ये सील जो अंदर से लॉक करने के लिए, जो जहां पर पूरा अंदर वाला जो गेट बंद होगा ना, उस पर हम जो फंसाते हैं, वहां पर एक ग्रीन पेपर, अभी मैं आगे दिखाने वाला हूँ आपको। ये है वो, तो कंट्रोल यूनिट को ग्रीन पेपर सील से सील करना। अब ये ग्रीन पेपर, ये अंदर वाला, ये यहाँ पर ये जो छोटा डोर आएगा बंद होगा, तो ये ग्रीन पेपर सील यहाँ से, इसमें एक खांचा बना होता है, उसमें से इसे फंसा देंगे। तो ये इससे होने से ये दोनों, ये जो रिजल्ट और ये प्रिंट दिख रहा है, दब जाएगा, यानी ये पैक हो जाएगा। तो हम ऊपर से इसमें कुछ रिजल्ट वगैरह देख ही नहीं सकते जब पैक रहेगा। और यदि ये कटी फटी टूटी मिली, तो इसका मतलब छेड़छाड़ हुई है मशीन से, तो वो मशीन अलग हो जाएगी। इसलिए ये सब सीलें लगाई जाती है, इसलिए बहुत ही सावधानी से कि ऐसी कोई स्थिति ना आए। अब इन पे हस्ताक्षर करना है। देखिए इसको क्या करेंगे, हस्ताक्षरित ग्रीन पेपर सील को कंट्रोल यूनिट की फ्रेम में लगाना है और सपोर्ट के लिए दी गई कार्डशीट का टुकड़ा लगाकर फ्रेम को बंद कर देना है। तो ये लगाया और फिर ये बंद हो जाएगी। फिर अगला काम क्या, कंट्रोल यूनिट को ग्रीन पेपर सील से सील करना। अब ये जब ऐसे फंस जाएगी तो ये ऐसा वो बंद हो जाएगा, डब्बा ये बंद हो जाएगा। अभी ये वाला अभी अंदर वाला बंद हुआ है, एक अभी और ऊपर से आएगा, ये कभी खुला हुआ है। यहाँ ये दो है, यहाँ पर अंदर वाला और एक बाहर वाला जो यहाँ तक आएगा पूरा। तो ये अभी हम ग्रीन सील लगाइए, जो कि इस टाइप से रहेगी, यहाँ पर साइन रहेगी जो ऊपर से दिखेगी। अब जब हमने अगला भी करा, अब स्पेशल टैग आ गया। देखिए यूनिट को स्पेशल टैग से ये वाला ये लगाया, और ये जो स्पेशल टैग जिसमें गड्ढा था वो ये क्लोज वाले बटन में आके वो ऐसे फंस जाता है। और फिर उसको हम बढ़िया चपड़ी से सील कर दे और बाहरी दरवाजा बंद कर एड्रेस टैग से सील करे। अब ये होने के बाद ये स्पेशल टैग, ये यहाँ पर एक धागा है उसमें लगा के और ऐसा नीचे कुछ रख के फिर सील चपड़ा करना है उस पे, नहीं तो मशीन पे कुछ आ जाए। इस पे भी साइन वगैरह करना है, इसका नंबर वगैरह सब नोट करके रखना है। और ये ऐसा खुला, ये दोनों तरफ भी निकला रहेगा, क्योंकि अभी जो दूसरा आएगा तो ये बाहर ही दिखते रहना चाहिए। फिर अभी अगला नंबर आ गया हमारा स्ट्रिप सील। अब जब हम ये वो भी हो गया तो बाहर वाला बंद किया तो ये बाहर दिख रही है ग्रीन वाली, और उसके बाद फिर हम
जो बड़ी वाली जो लंबी वाली स्ट्रिप सील बोलते हैं, जिसमें ABCD सील भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखने के लिए वो वाली सील। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए A वाला भाग जो है वो ऐसा रखेंगे और उस पे से फिर देखिए स्ट्रिप सील के A को रिजल्ट खंड के दरवाजे के निचले सिरे पर हरी पत्र मुद्रिका के नीचे रखे। यानी ये जो हरा वाला अभी खुला है तो यहाँ रख देंगे और ये हरा वाला आ जाएगा उसके ऊपर, तो ये चिपक जाएगा। और फिर क्या करेंगे, उसको ग्रीन पेपर सील को चिपकाए। ग्रीन पेपर सील के निचले भाग को डबल फोल्ड करे कि हरा भाग ऊपर दिखे। अब उसको डबल फोल्ड करके रख देंगे। किसको, देखिए ग्रीन पेपर सील के निचले भाग को डबल फोल्ड करे कि हरा भाग ऊपर दिखे। यानी वो जो लंबा था तो उसको ऐसे करे कि हरा भाग वो दिखे यहाँ पर। फिर अब वो जो हरा भाग था जो निकला वाला उसको हमने ऐसा रखा, A पे रखा हुआ है ये, ठीक है। स्ट्रिप सील कैसे लगा रहे, अब B के ऊपर से वैक्स पेपर को हटाकर ग्रीन पेपर सील पर चिपका दे। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये B था तो ये B को हमने निकाल लिया और इसको फिर हम इस ग्रीन पेपर के ऊपर चिपका देंगे B वाले भाग पर। पहले A के ऊपर रखा, अभी उधर का एक भाग निकला है और फिर ये B वाले पे से हम वैक्स को हटा देंगे। B को चिपकाने के पश्चात अब C भाग नजर आएगा। अब B वहां पर हमने क्या किया, ऐसा था B दिख रहा था, B को ऐसा लेके उसके ऊपर से कर दिया और फिर ऊपर ऐसा किया तो ये C दिखने लग गया। अब ये C के ऊपर से ये व्हाइट वाला भाग हटाएंगे, यानी ये वैक्स के ऊपर लगा हटा देंगे तो C दिखेगा। तो इधर का जो है ये वाला हटा तो C वाला भाग दिख रहा है, तो उस पे जो इधर का टुकड़ा निकला वाला है उसको रख देंगे। और फिर शेष बचे भाग को बाएं तरफ से क्लोज बटन के नीचे से, अभी क्लोज बटन के नीचे से लेंगे, नहीं तो क्लोज बटन दबा दी तो पता चला हम क्लोज कैसे करें। नीचे से लेकर दाएं तरफ कंट्रोल यूनिट के ऊपरी दरवाजे पर लाए जहाँ ABC चिपकाए गए थे। ABC तीनों वहां हो गए थे और वो आके D ऊपर आके चिपक जाएगा। ये आ गया, यहां से हमने इधर ले गया, ऐसे करके घुमा के। ये मशीन है, हमने यहाँ पर पहले सबसे पहले ऐसा रखा था नीचे सबसे, फिर उस पे वो इधर वाले हिस्से को रखा ग्रीन पेपर को, फिर इधर से ऐसा पलटा है, फिर वो दिखने लगा तो वो जो बचा वाला था उसको लिया, फिर वहां से लेके ऐसे लाके अब वो D को हम उस पे रख दे रहे हैं, उसमें आखिरी D बचा है तो ये पूरी हो जाएगा। और ये सब काय के नीचे से होगा, ये जो क्लोज वाला है, ये वाला जो पीला वाला भाग है ये क्लोज बटन के नीचे से आएगा, नहीं तो क्लोज बटन दब जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहां जगह इतनी रहती है वो सील के लिए कि क्लोज के नीचे से वो घूम के आगने के लिए जगह रहती है। और फिर वो आखिरी में इस टाइप से दिखेगा। ये तो पहले से रहेगा, ये वाला हमने किया अभी जो हमारी ग्रीन पेपर वाली थी उस पे सील साइन ये सब रहेगा। और ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, ABCD स्ट्रिप सील और एड्रेस टैग लगाने के बाद EVM वास्तविक मतदान हेतु तैयार है। यानी ये पूरी हो गई। और ये इस टाइप से यहाँ ये पूरी जब बंद होती है तो यहाँ पर भी ये एक एड्रेस टैग, और ये तो पहले से लगा है एड्रेस टैग, ये बंद करके धागा उसमें से निकाल के सील चपड़ा लगा के सबकी साइन, एजेंट की साइन, सब जितने एजेंट सबकी साइन लेना है। तो ये साइन लेना है हमें, ये हमारे गवाह है। अब मतदान समाप्ति पे देखें, नियमानुसार वास्तविक मतदान की समाप्ति करने के बाद क्लोज बटन दबाकर कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑफ करें। अब जब हमारा आखिरी हो गया, वास्तविक मतदान में आखिरी मतदाता हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो क्लोज बटन जो वो जो सील है ना स्ट्रिप वाली, उसके ऊपर जो हमने छोड़ वहां से उसकी कैप हटाना है। कैप हटा के ढक्कन हटा के उसमें से क्लोज बटन दिखने लगी, उस क्लोज को ऐसे दबा देंगे तो वो क्लोज हो गई। अब मशीन क्लोज हो गई, यानी अब आप वोट डालने भी चाहे तो नहीं डाल सकते, चाहे तो आप उसकी वो टोटल बटन आप दबा के देख ले एक बार और, तो आपको पता चल जाएगा कितने हैं, और फिर आप बैलेट इशू करके देख ले तो नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, अब हम कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑफ कर कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को सील कर देंगे। अब ये जब हो गई हमारी क्लोज हो गई। अब यहाँ पर एक ध्यान ये रखना है कि ये क्लोज बटन यहाँ होती है, इससे हमारी मशीन में अब हम वोट नहीं डालेंगे, लेकिन मशीन चालू है
और स्विच ऑन ऑफ वाली कौन सी है, जो पीछे है मशीन, जो पीछे वाले भाग में नीचे ऊपर करने वाली, उसको बंद करने से फिर मशीन बंद होगी। और ये क्लोज वाले करने से क्या होगा, ये बेलेट वाला काम बंद होगा, क्या ना बेलेट इश्यू नहीं कर सकते, ये बंद होगा। तो ये दोनों ध्यान रखने की, क्लोज बटन यदि ये वाली बंद कर दी, क्लोज आपने एक बार कर दी, तो आप किसी भी स्थिति में इसके बाद इसमें वोट नहीं डाल सकते, बेलेट इश्यू नहीं हो सकता है। तो और एक और बात कि मतदान समाप्ति घोषणा उपरांत क्लोज बटन के ऊपर के ढक्कन को हटाना है। किसके बाद, मतदान समाप्ति घोषणा उपरांत क्लोज बटन के ऊपर के ढक्कन को हटाना है ताकि वो क्लोज कर सके हम, ये इसके लिए बात होगी। अब यहाँ पर मतदान समाप्ति उपरांत में क्या प्रक्रिया, क्लोज बटन को दबाना है। ये बार बार इसलिए बोला जाता है कि कई बार नहीं होता, इसलिए आपको लग रहा होगा ये बार बार क्यों बोल, इसलिए कि ये काम हो। फिर कैप को पुनः लगाएं दबाने के बाद, क्योंकि कैप हटाएंगे और फिर कैप को लगाना भी है। टोटल बटन को दबाकर रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या देख ले। अब एक बार कर ले कि भाई कितने दबे, और फिर नोट भी करना और एजेंट को भी नोट कराइए फाइनल काम, क्योंकि अब यहाँ पर हम अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करेंगे इस संख्या के आधार पर। पावर स्विच ऑफ करें, वही वाली बात, क्लोज होने के बाद हमने देख लिया। फिर पावर स्विच हो पीछे से जो ऑन ऑफ होता है, ये यहाँ पर दिए। और केबल को अलग करना है। अब केबल को पकड़ने का तरीका ऐसा रहेगा, क्योंकि हमको निकालना है, तो जैसे ही ऐसा करा तो उसका मुंह ऐसा हो जाएगा, यानी वो छोड़ देगा और बाहर आ जाएगा। लेकिन लगाते वक्त हमको पीछे पकड़ के ऐसे लगाना है। कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को बॉक्स में बंद करके बॉक्स के दोनों सिरों पर धागे लगा के उसको एड्रेस टेप बांधना और चपड़ी से सील करना, ये लास्ट का काम है। और फिर जो भी अन्य मतपत्र जो लेखा बनाना है हमको, वो सब पूरी प्रक्रिया हम पूरी करेंगे। अब ये तो हो गई थी हमारी दिखावटी वाला भी, और वास्तविक मतदान के समय हम मशीन को क्या करेंगे, कैसे संचालित करेंगे, कैसे सीलिंग करेंगे। अब हम इसमें कोई सी समस्या है तो वो देख लेते हैं। समस्या जो खास रहेगी, समस्या 5, 6, 7 प्रकार की, लेकिन जो हमारे लेवल की समस्या है उस पर ध्यान देंगे। समस्या 1, यदि क्लियर की बटन दबाने पर सीयू डिस्प्ले में इनवैलिड ऑपरेशन आता है तो क्या करना है, तो सीआरसी करना है, यानी उसमें सीआरसी नहीं हुआ है तो सीयू की क्लोज बटन को दबाए, रिजल्ट को दबाए, क्लियर बटन दबाए, प्रक्रिया पूर्ण करे, बैलेट जारी करे। क्लोज बटन दबाने के पश्चात बैलेट बटन दबाने पर यही डिस्प्ले आता है, ये भी ध्यान देना। तो ये ऐसा होता है, तो हम ये करके देख ले, सीआरसी करके देख ले। कब, जब इनवैलिड ऑपरेशन आता है। समस्या सीयू में प्रेस एरर आए, प्रेस यानी क्या होता है, कोई चीज को दबाना है, ऐसी एरर आए, ऐसी कोई फॉल्ट दिखे, तो इसमें क्या करना है, सीयू का स्विच बंद कर देना है, यानी हमारी जो कंट्रोल यूनिट है वो पीछे वाला स्विच बंद करना है। फिर बैलेट यूनिट की बटनों को हल्के से दबा दे, या ये देखे कि अभ्यर्थी के सामने वाली बटनों में कुछ फंसा तो नहीं, उसे निकाल, यानी कहीं ना कहीं प्रेस, यानी वो जो हमने दबाने वाली बैलेट यूनिट में सब वोट देने वाली दबाने वाली बटन है, तो वो दबाने में कहीं गड़बड़ है, यानी कोई दब गई हो या कुछ फंसा दिया हो या कोई कचरा आ गया हो या कहीं कोई ने शरारत कर दी हो, तो उसको सबको देख ले, तो फिर हम देख ले। तो ये दूसरी हो सकती है। लिंक एरर यदि आ रहा है, लिंक यानी कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम है, तो हम कनेक्शन को पीछे से बंद करके सर्किट को निकाल ले और फिर लगा के देख ले कि कहीं लगाने में गड़बड़। यदि एक से अधिक बीयू उपयोग में आ रही है, तब स्लाइड स्विच के अनुसार उनके क्रम को चेक कर ले कि पहला क्रम, फिर दूसरा क्रम, स्लाइड फर्स्ट पे, दूसरे वाली में सेकंड पे, यह है कि नहीं। और बैटरी यदि कहीं किसी का पावर कम हो तो भी यही डिस्प्ले दिखता है लिंक एरर का, तो ये हम एक बार करके देख ले, ये उसका समाधान। बाकी फिर ये टेम्पर्ड, ये हमारे लेवल का नहीं है। फिर सिक्योरिटी नॉट कॉन्फ़िगरेटेड, ये भी हमारे लेवल का नहीं है। बीयू की सभी लाइट एक साथ जलने तो कुछ गड़बड़ है, अपने लेवल की नहीं। तो ये जो हमारे लेवल की है ये हमने देख ली, ये हम कर सकते। बाकी हमारे लेवल की नहीं, इसका मतलब वो बदली जानी है, तो हमको ऊपर सूचना देनी है। हम ये देखें कि ईवीएम संचालन में सावधानी क्या नहीं करना है, यानी कोई चीज हुई तो हम अपनी तरफ से कुछ कलाकारी ना करें, तो हम क्या नहीं करना चाहिए वो हम देखेंगे। तो हमें क्या नहीं करना है ये बात में देखें कि सीयू और बीयू को आग, वर्षा, गर्मी, धूप से सुरक्षित रखना है। ये दूसरा, सीयू बीयू को खोलते समय, बंद करते समय लेचिस पर अधिक बल नहीं देना, जो उसके लेचिस होते
उन पे ताकत ने जोर आजमाइश नहीं करने तो टूट जाएंगे। तो सीयू और बीयू के जो स्टिकर एड्रेस टैग सीलों को क्षतिग्रस्त न कर जो पहले से उस पे लगी, क्योंकि ये उसकी पहचान है। फिर सीयू और बीयू में कनेक्टर को गलत तरीके से जबरदस्ती न लगा, उसके बराबर कलर दिए हुए है। उसका टॉप पे लिखा है कि टॉप का मतलब होता है ऊपर, तो उसको हमेशा ऊपर रखना है। और कलर जो कलर से जिससे मिलाना है वो, ये बिल्कुल कॉमन बात है, उसमें ज्यादा जोर आजमाइश नहीं करना है। सीलिंग करते समय चपड़े या मोम सीयू बीयू पर न गिराए, लगा रहे तो उसको सावधानी से कुछ नीचे रख लिए ताकि कहीं उसका कोई हिस्सा उस पर न गिरे। फिर कनेक्टर सॉकेट को कठोर सतह फर्श पर गिरने न दे। इस क्या होता है, वो बहुत फैला रहता है और टपाक से नीचे गिर गया तो वो कड़क होता है, तो उसमें का कोई कुछ उसका भाग टूट सकता है, तो उसको पटकना नहीं। फिर मतदान के दिन कनेक्टिंग केबल किसी के पैर में नहीं आए। जो हम वो कनेक्ट वाला कहीं रखा और उसको हमने पता चला खुला रखा, पैर वहीं जा रहे आ रहे, पैर फंस के कोई गिर गया, मशीन गिर गई, सब गिर गया। तो हमको ऐसे रखना है कि किसी के पैर में ना आए। फिर उसको ढके भी नहीं, यानी ढककर भी नहीं रखना, नहीं तो किसी को पता ही नहीं है केबल है ऊपर से आना जाना, तो उसको खुला भी रखना है और सावधानी से भी रखना है। और सीयू एवं बीयू को जोड़ते समय, सील करते समय सीयू का स्विच बंद रखे। कंट्रोल यूनिट का जब भी हम कोई सीलिंग का काम कर रहे हैं, जोड़ना है, निकालना है, कनेक्ट करना है, डिसकनेक्ट करना है, तो हम स्विच ऑफ करके ही उसका काम करें। ऑन रहते में हम कोई काम जोड़ने हटाने का, जोड़ निकालने का ना करें। तो ये सब हमको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आपने पूरी प्रक्रिया देखी, ईवीएम का संचालन कैसे होता है, उसकी सीलिंग प्रक्रिया क्या है, वास्तविक मतदान में हम कहां पर उपयोग करेंगे, कैसे उपयोग करेंगे, दिखावटी मतदान हम कैसे करेंगे, उस दौरान हम क्या करेंगे, ईवीएम का संचालन कैसे करेंगे, पूरी प्रक्रिया हमने देखी। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कॉल कीजिए और कॉल करके पूछ लीजिए। हमारे जो आदरणीय मास्टर ट्रेनर ठाकुर सर है वो आपको बिल्कुल पूरी बात बताएंगे। उनके मोबाइल नंबर 9424408283 पर आप कॉल कीजिए और सुझाव जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो से कुछ फायदा भी हुआ है और इसमें कुछ यदि जोड़ना है तो हम नेक्स्ट, क्योंकि इलेक्शन के काम मशीन से ही होते हैं, तो आगे भी जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी उसमें हम उन बिंदुओं को जरूर जोड़ेंगे। तो आपका फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आपने यदि पूरा वीडियो देखा है तो आप एक एक जो फीडबैक है वो जरूर देंगे, ऐसी उम्मीद है। तो आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप सीखे होंगे ऐसी कामनाओं के साथ। गुड बाय।